एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनालिस्ट टू ट्रैवलर। क्या आप सिंगापुर में नेचर एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व का फुल एक्सपीरियंस वन डे में लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे सिंगापुर वर्ल्ड लाइफ रिजर्व के वन डे मेगा टूर पर, जिसपे हम कवर करेंगे बर्ड पैराडाइज, सिंगापुर जू, रिवर वंडर्स एंड नाइट सफारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगापुर के वाइल्ड लाइफ का असली मजा तब आता है जब चारों पार्क्स एक ही दिन में एक्सप्लोर किया जाए। ये है मंडाई के मेगा वर्ल्ड लाइफ टूर का फुल डे नॉन स्टॉप एक्शन वीडियो। इस वन डे मेगा टूर वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट टूर प्लान ऑफ मंडाई वर्ल्ड लाइफ रिजर्व। कौन से पार्क में कितना टाइम देना चाहिए, टिकट बुकिंग्स का बेस्ट तरीका, एनिमल शोज कैसे बुक करें, फूड ऑप्शंस और ट्रांसपोर्टेशन टिप्स, ताकि आपका दिन हो स्ट्रेस फ्री और सुपर फन। हम आपको दिखाएंगे हर पार्क के हाइलाइट्स, मस्ट सी एनिमल्स, लाइव शोज और कुछ हिडन जेम्स जो लोग यूजुअली मिस कर देते हैं। अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं और पूरा वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बिना एक्स्ट्रा दिन वेस्ट किए, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनफॉरगेटेबल सफारी जहां एडवेंचर, नॉलेज और नेचर मिलते हैं एक साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स गो वाइल्ड इन सिंगापुर स्टाइल। मंडाई वर्ल्ड लाइफ रिजर्व टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड है। हर पार्क के विजिटिंग आवर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बर्ड पैराडाइज से और हमने 9 AM शार्प वहां पहुंच गए थे। बर्ड पैराडाइज टोटल 10 सेक्शंस में डिवाइड है, जो आप मैप में देख सकते हो। और सबसे पहला सेक्शन स्टार्ट होता है पेंगुइन कोव से। पेंगू 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 Penguin is a bird. हाँ Penguin? पेंगुइन कोव। No, I'm calling you penguin. हमने इस वीडियो को चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, जिसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेगमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट उस टाइमलाइन पर जंप कर सकते हो। ये है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सब एंटार्क्टिक सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स, जहां आप पेंगुइन्स को उनके नेचुरल स्टाइल में स्विमिंग और वॉडलिंग करते देख सकते हो। गेट रेडी फॉर दोस क्यूट टेक्सुडो लुक एंड प्लेफुल अंडर वाटर एक्शन। पेंगुइन को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम एस्केलेटर लेके जा रहे हैं टू अवर नेक्स्ट जोन, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। Wow. Oh shit. यार आस पास से गुजर रहे हैं, मैं देखा कितना खतरनाक बचा, मेरे सर के नीचे गया। प्रोटेक्ट करने के लिए। आई थिंक ये उसकी गर्लफ्रेंड हो। He's getting insecure. Yeah. He's getting insecure. He is protecting her. Oh. Oh. क्या कवर कर लिया? पेंगुइन कोव, ऑस्ट्रेलियन आउटबैक। अब हम लोग जा रहे हैं मिस्ट्रेस पपुआ। ये मैंने पहली बार देखा यार। प्रॉपर रेड चेंज। सी कैसा लग रहा है? Eyes are like blood red. अभी किधर जाना है? इस तरफ ना, 2 रास्ते हैं यहाँ पे। ये जाता है व्यूज ऑफ एशिया, जो ब्रिज अलग क्रॉस साइड में है। ये हम लोग इस तरफ ही जाएंगे ताकि घूम के आएंगे। यहाँ पर कहीं भी जाना हो, वो इंटरनल हो या बाहर कहीं घूम रहे हो, मैप बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि मैप के बिना समझे प्लेसेस मिस हो जाएगा। वरना आप एक ही जगह घूमते रह जाओगे। वो कोरोना Now we are going to Lorry-Lock. लोरी लॉक। चलो। अरे ये ना सब जगह हाँ ऐसा, तो ध्यान रखना आप यहाँ पर यहीं से एंट्री है। हाँ, सारे मिस्टीरियस चीजें ऐसे ब्लॉक करके रखा हूँ ना। ऊपर है हम लोग। बात नोटिस किया है? साउंड और प्लस इन्होंने रेलिंग बनाया हुआ ऊपर में, मतलब हम लोग पेड़ के कितने करीब है दिख रहा है। हाँ, मतलब पेड़ का जो सबसे टॉप वे है वहां पर हम लोग, जो पंछी ऑब्वियसली पेड़ के ऊपर ही होंगे, नीचे पता होंगे। नहीं क्यों मैं पहले जब भी जू में गई हूँ, हाँ, वो हमेशा बंद रहता है, ना मतलब खुला खुला नहीं दिखा। एनिमल्स, बर्ड्स को इतना फ्री मूव करते हैं, इतना खुश नहीं देखा। हाँ। यहाँ पर लग रहा है कि ये लोग खुश हैं। हम जा रहे हैं सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट। चलो पुश करो। ये तो नीचे आ गया यार। ये नीचे। ए मत करो बोल रहे हैं, स्कैरी। ये कितने अच्छे से उनको बात कर रहे यार उनसे। बच्चे की तरह खिला रहे हैं इसको। देखो हमारा कुछ मिस नहीं हो रहा, बिकॉज हमारे पास है टूरिस्ट गाइड एंड शी इज गाइडिंग अस। बहुत अच्छे से। ये मैप का पार्ट इसका ही है, मैंने हाथ देता इसमें।
सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी बर्ड जो भी मैप में दिख रहा है मिस नहीं होगा, क्योंकि वो सामने खुद ब खुद खुद ही खुद आ जाएगा। कि देखो हम है यहाँ पर, आप मुझे देखो। दे आर आल्सो एंजॉयिंग राइट। इतने करीब है यार ये। टर्टल ना? टॉर्टोइज। नहीं अंदर इन्होंने पार्टी बदल लिया क्या? ये कब से बर्ड में आ गए? Amazonians jewels done. हम लोग नीचे आ चुके हैं, हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे। हाँ क्रिम्सन वेटलैंड है जो यहीं पर ही है। चलो। और ये इतना अच्छा है कि आप चाहो तो पूरा दिन भी बिता सकते हो आराम से एक एक बर्ड को देख के। Actually सब बहुत अच्छी तरीके से हाँ। कौन से स्पीशीज कहाँ का है, उनका नेचर क्या है, कैसे वो लोग बिहेव करते हैं, सारा कुछ। एनवायरनमेंट उसके लिए अच्छा है, सब डिस्क्रिप्शन है ना? बहुत अच्छे से दिखाया गया है। हाँ पर अगर वन डे में आपको सब कवर करना है तो हम इतना स्मूथली, हम लोगों को इतना अच्छा लगा। हाँ पता नहीं बाकियों का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा कि नहीं, लेकिन हम लोग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि बर्ड्स इतने करीब हम लोगों को दिखने को मिले, इतने करीब आए वो लोग। सही बात। ये हम लोग तो बाहर आ गए। वेटलैंड है इधर। ओह उधर देखो पूरा झुंड है। Just look at them. आपके आगे पीछे दायां बायां। Oh shit. pink one so beautiful. आसपास घूम रहे आपके सामने। It's so cool. फोटो खिंचाते हैं इसके। हाँ फोटो खिंचाते। ये तो ऐसा लगता है ना एक पैर में खड़े हो। अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। बहुत भूख लग रहा है। क्या धूप है। तो ये हमारा लंच, ये पड़ा हमें $16.9। बर्ड पैराडाइज और सिंगापुर जू में मल्टीपल एनिमल शोज होते हैं और इनके टाइमिंग्स कभी भी चेंज हो सकते हैं। इन शोज के लिए सीट्स कम से कम 2 आवर पहले बुक करनी होती है। शो कैसे बुक करें और टाइमिंग कैसे चेक करें, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। One, two, three, yeah, well done. And one more, very close slide all the way down to the cockpit. And there's it. Everyone can see now. Check. विंग्स ऑफ एशिया। अच्छा ये सारे अब एशिया के बर्ड्स देख पाएंगे हम लोग। यहाँ सारे बर्ड्स लगता है कि लंच करने चले गए क्या? कोई दिख ही नहीं रहा है। जाते हैं। फीडिंग ओनली यहाँ पर ही अवेलेबल है 9:30 एंड 4 PM और कोई हाँ। जगह लिखा नहीं नहीं। ये देखिए बहुत सारा नेस्ट है इन्होंने बनाया हुआ है। वो जूम कर देगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जाएंगे पेंगुइन कोस्ट की तरफ बाहर निकलने के लिए। So, वही लास्ट है, उसके बाद हम लोग जाएंगे जू। क्या है ये? ये तो नीचे से घुमाएगा ना सिर्फ। चलो विंग सेंचुरी किधर है? यहाँ छाता लेके आना, या तो बारिश धूप में तो पक्का काम आएगा। बहुत बहुत गंदा वाला, बहुत धूप है यहाँ पे। यार इसके 2 ये हैं, क्या बोलते हैं? होठ चोंच ना होठ के लगे। ये आप स्किप कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। नीचे जाना पड़ेगा, एस्केलेटर लेना। हाँ फिर से जिस शटल बस में हम लोग आए हैं उसी शटल बस से लेके सेकंड स्टॉपेज इनका जू है। और जू, रिवर वंडर एंड नाइट सफारी तीनों वहीं पर ही है। चलो अब हम आपको बताएंगे कि बर्ड पैराडाइज पहुंचने का बेस्ट वे क्या है ताकि आप इजीली और कन्वीनियंटली यहाँ विजिट कर सके। तो सबसे पहले आपको अपने होटल के नियरेस्ट MRT में जाना है। अल जुनैद MRT। उसके बाद हम लोग उतरेंगे सिटी जुनैद हॉल से में। हम लोग ईस्ट वेस्ट रेल लेके जाएंगे सिटी हॉल। सिटी हॉल से नॉर्थ साउथ लेके जाएंगे खतीब, और खतीब से फिर उन लोगों का जो
मंडाई का ही शटल है, उससे जाएंगे हम लोग बर्ड पैराडाइज। यही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ? खट्टी। खट्टी। अच्छा है ऑपोजिट। जैसे ही आप खतीब एमआरटी स्टेशन से एग्जिट करते हैं, लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 मिनट वॉक पर आपको एक बोर्ड दिखेगा जहां से बर्ड पैराडाइज के लिए बस मिलती है। इसका फेयर $2.5 पर पर्सन है और ये सिर्फ एक बार पे करना होता है। बर्ड पैराडाइज से अगर सिंगापुर जू जाते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है और जू से वापस खतीब स्टेशन रिटर्न भी फ्री है। ध्यान रहे आप कैश या सिंगापुर टूरिस्ट पास यूज नहीं कर सकते। पेमेंट सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए गए डिजिटल मोड से ही करना होता है। बर्ड पैराडाइज 12 PM तक कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था सिंगापुर जू। जू के लिए बस आपको सेम बस स्टॉपेज से मिल जाती है जहां बर्ड पैराडाइज के लिए उतरते हो। हम लोग यहाँ से एंट्रेंस लिए इस सीधे तरफ जा रहे हैं। एटलीस्ट जू तो कवर है ना? वो पूरा ऐसा ही है। धूप नहीं लग रहा है। इफ यू वांट टू नो कि सिंगापुर जू के टिकट्स कैसे बुक करें इन दी बेस्ट प्राइस, एंड एक खास बात आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ टिकट बुक करना काफी नहीं है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। टिकट बुक करने के बाद आपको टिकट में दिए हुए ऑफिशियल लिंक से विजिटिंग डेट बुक करनी होती है जो मैंडेटरी है। प्लस यहाँ मल्टीपल एनिमल शोज होते हैं जिन्हें भी मिनिमम 2 आवर्स आगे प्री बुक करना पड़ता है, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टिकट एंड शो टाइम कैसे बुक करें, ये सारी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो रेस्टोरेंट है, आमिंग रेस्टोरेंट। यही देखो ऊपर यही है आमिंग। अरे आमिंग फैमिली का इकलौता बचा हुआ। सिंगापुर जू की सबसे खास बात है इनका ओपन कॉन्सेप्ट डिजाइन, जहां एनिमल केजेस के पीछे नहीं बल्कि ओपन और नेचुरल स्पेसेस में दिखाई देते हैं। यहाँ उनके आसपास पानी के कैनल्स, ग्रीनरी और रॉक्स जैसे नेचुरल बैरियर्स होते हैं, इसलिए एनिमल्स ज्यादा फ्री, कंफर्टेबल और अपने नेचुरल बिहेवियर के साथ देखने को मिलते हैं। सिंगापुर जू सिर्फ एक जू नहीं, एक जंगल एक्सपीरियंस है जहां हर मोड़ पर नेचर और वाइल्ड लाइफ आपको सरप्राइज करती है। सिंगापुर जू में विजिटर्स के लिए स्पेशल एनिमल फीडिंग सेशंस भी होते हैं। इसके लिए बस आपको पहले से बुकिंग करनी होती है, ऑनलाइन या जू के काउंटर से। ये एक्सपीरियंस सिर्फ फन नहीं बल्कि एजुकेशनल भी है, क्योंकि आप उनके नेचुरल बिहेवियर्स क्लोजअप में देख सकते हैं। प्री बुक करना रिकमेंडेड है, स्पेशली पीक सीजन में, ताकि आपको गारंटीड स्पॉट मिले फॉर एनिमल फीडिंग। कितना करीब है, मतलब इतने सामने से देख सकते हैं इसको, हमें कितना क्लियर दिख रहा है और सो एक्टिव। देख के भी मतलब यहाँ से देख के आपको डर लगेगा। अभी थोड़ा पीछे के चलेगा, अभी एकदम सामने में ना, फिर भी ऑन में बीच में एक गैप, हल्का सा गड्ढा है बस, और कोई ये नहीं, कवर नहीं है। सिंगापुर जू एक ऐसी जगह है जहां शेर के बीच होने के बावजूद आप खुद को पूरी तरह से जंगल के बीच महसूस कर सकते हो। थोड़ा थ्रिल, थोड़ा पीसफुल और बिल्कुल नेचुरल। सिंगापुर जू में विजिटर्स के लिए ट्रैम राइड का भी ऑप्शन है, जो पूरे जू का टूर करने का इजीएस्ट और कंफर्टेबल तरीका है। ट्राम में बैठकर आप जू के अलग अलग जोन इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो बिना ज्यादा वॉक किए, और ये राइड कंप्लीटली फ्री है। ट्रैम राइड में मल्टीपल स्टॉप होते हैं जहां आप अलग अलग जोन में उतर के एनिमल्स को देख सकते हो और फिर नेक्स्ट ट्रैम पकड़कर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। हमने एंट्री लिया, हाँ, हमने ये पार्ट देखा, ये से ये पार्ट हम देखे, हम लोग ये वाला देखे, 你可以这样走一圈哦， ओरांगुटान 然后你再来看看你的哦。 हम लोग अभी इस पार्ट पर बचे हैं, अभी टोपिया जाएंगे। तो हम सही जा रहे हैं, अभी तक तो सही है। हाँ, कुछ मिस नहीं किया है। सो यहाँ पर हर जगह पर ही मैप है, और बेस्ट चीज है कि वहाँ लिखा हुआ यू आर हियर, तो आपको पता चल जाएगा आपने कुछ मिस किया है क्या। सिंगापुर जू के अंदर मल्टीपल वाटर फिलिंग स्टेशन अवेलेबल हैं। आप अपने वाटर बॉटल यहाँ इजीली रिफिल कर सकते हो, इसलिए बार बार पानी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब हम आ गए हैं सिंगापुर जू के रेप्टोपिया सेक्शन में। ये जगह रेप्टाइल्स के लिए है, जहां आप स्नेक्स, लिजर्ड्स, टोटोइज और क्रोकोडाइल जैसे एनिमल को बिल्कुल करीब से देख सकते हो। यहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा डार्क और मिस्टीरियस लगता है, जो इस एक्सपीरियंस को और ज्यादा थ्रिलिंग बना देता है। स्नेक्स का स्लो मूवमेंट, उनकी शार्प आइज और रेप्टाइल्स का काम बिहेवियर देखकर थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन साथ ही ये काफी फैसिनेटिंग भी है। रेप्टोपिया आपको दिखाता है कि रेप्टाइल्स कितने स्ट्रॉन्ग, एंशिएंट और यूनिक होते हैं। बटरफ्लाई कहाँ पर है? हाँ? बोलो। फेरी टेल, हाँ? यस, इतना सारा बटरफ्लाई है। आपके आसपास घूम रहा है, गिविंग यू अ स्पेशल मोमेंट। प्राइमेट किंगडम, ये जगह मंकीज और एप्स के लिए डेडिकेटेड है, जहां आप चिंपैंजीज, गिबन्स और काफ़ी सारे अलग अलग तरह के मंकीज को उनके बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में देख सकते हो। यहाँ आप इनके नेचुरल एक्शन, स्मार्ट एक्सप्रेशन और प्लेफुल बिहेवियर को बिल्कुल क्लोज देख सकते हो, जो देख के काफ़ी मज़ा आता है। लंच करने का भी टाइम नहीं है। नहीं, हमने लंच कर लिया था, स्नैक्स हम लेके आए थे। तो अगर आपको एक दिन में पूरा टूर करना है तो स्नैक्स ले जाना पड़ेगा। हमने सिंगापुर जू का पूरा टूर कंप्लीट कर लिया है और अब हम आपको दिखाएंगे कि एनिमल शोज की सीट्स कैसे बुक करते हैं। सबसे इजी तरीका है सिंगापुर जू के ऑफिशियल वेबसाइट या मंडाई ऐप का यूज़ करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मंडाई ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि शो टाइमिंग्स कभी भी चेंज होते रहते हैं और कुछ शोज़ के लिए प्री बुकिंग ज़रूरी होती है। ऐप में आपको सारे डिटेल्स, मैप्स और टिप्स मिल जाएंगे, जो आपको जू के सारे एक्टिविटीज़ एंजॉय करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको सिंगापुर जू के ऐप के अंदर। ऊपर नीचे, ऊपर 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 ऊपर। ओके, हाँ, क्लिक करो उसको। हाँ, बुक का सीट बोला ना, करो बुक करो। अच्छा, थैंक यू फॉर विजिटिंग रिवर वंडर, ऑल प्रेजेंटेशन आर फुल्ली बुक एंड हैव एंडेड फॉर द डे। अच्छा, पर दूसरा शो हम मिस नहीं करना चाहते, तो मैं क्या करूँगा, मैं नोटिफिकेशन लगा दूंगा, ठीक है। जैसे क्रिएटर ऑफ द नाइट, यहाँ पर बुक का सीट का ऑप्शन है, राइट। मैं क्लिक करूँगा, ये अभी तक खुला नहीं है, पर आप इसमें नोटिफिकेशन डाल सकते हो। आप इसमें सेट करो, ठीक है। आपको 7:30, 8:30 में टुडे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको याद आ जाएगा कि आपको बुक करना है, राइट। तो ये शो हम मिस नहीं करेंगे दिन। तो दैट्स अ टिप। तो हमारा जू भी कंप्लीट हो चुका है, राइट। हो रहा है 3:45, राइट। कितना टाइम हो रहा है देखो? 3:41 हो रहा है और हमने जू कंप्लीट कर लिया है। और अब हम जाएंगे रिवर वंडर्स के लिए। तो हम लोग आए थे 9 बजे टू बर्ड पैराडाइज, देन हम लोग 12 बजे तक वहाँ थे, पूरा कंप्लीट किया। देन उसमें हमने लंच भी किया। देन वहाँ से हम लोग बस लेके आए जू एट 12:30 से 3:40 में हमने जू भी कंप्लीट कर लिया विथ इंक्लूडिंग वन शो। अब हम जा रहे हैं रिवर वंडर्स और उसके बाद नाइट सफारी। अभी हम लोग रिवर वंडर्स देखेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या वो आप स्किप कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो भी बेटर है और आपको एक दिन में ही सारा कंप्लीट करना है, तो हमारा इस तरीके का आइटिनरी आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप 2 दिन में कवर करो। हाँ, अगर टाइम है तो रिलैक्सेशन से करना है और टाइम है सिंगापुर में। अगर नहीं है हमारे तरह, हमने वनडे में ऑलमोस्ट हमने यही प्लान किया था कि हमें वनडे में ही करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ, बट इट्स पॉसिबल एंड इट्स वेरी वेरी 100% पॉसिबल। बट थोड़ा हेक्टिक नहीं बोलूंगा, आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो चलो चलते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन सिंगापुर जू के टिकट्स कहां से बुक कर सकते हो। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं रिवर वंडर के लिए। हमारा सारा स्नैक्स खत्म हो गया, अब हम ये खा रहे हैं बिकॉज हमारा यही एक्चुअली हम लोगों का लंच है। हम लोगों का लंच आइसक्रीम लंच। और हमने फ्रूट्स लेके आए थे काफी, वो सारे हमने खत्म कर दिए क्योंकि टाइम नहीं है। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और आ रहे हैं। रिवर वंडर्स जो सिंगापुर मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का एक पार्ट है एंड टोटल
10 सेक्शंस में डिवाइड है। हम एक एक करके सारे अमेजिंग जोन एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सही से ये अच्छा लग रहा है देखो। ये तो बात कर रहा है तुमसे, भाग गया, डर गया सर। जिसे मैंने मूव करते देखा, आज तक मैंने क्रोकोडाइल को सोते हुए भी देखा है। ये कितना पोस्ट कर रहा है सबके सामने, बड़ा है वो। बहुत बड़ा है, 10-12 फीट होगा ना, ज्यादा ही लग रहा है। इनका मेंटेनेंस सही नहीं है, पता है क्यों? सारे ग्लासेस इतने धुंधले हैं कि सही से दिख ही नहीं रहे। मेकोंग रिवर सेक्शन ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई खास स्पीशीज क्लियरली दिख नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही हम एंड तक पहुंचे, वहां एक मैसिव ग्लास टैंक एक्वेरियम था जिसमें बहुत सारी जाइंट फ्रेश वाटर फिशेस थे, और उन्हें देख के बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे हम खुद रिवर के अंदर खड़े हो। यहाँ से लगता है कि रिवर वंडर्स की एक्चुअल जर्नी शायद शुरू होती है। जाइंट पांडा फॉरेस्ट सेक्शन, जहाँ आपको दुनिया का सबसे अडोरेबल और आइकॉनिक एनिमल जाइंट पांडा क्लोज से देखने का मौका मिलता है। फर्स्ट टाइम देखती जानवर, ये समझ में नहीं आ रही कैसे लेटा हुआ वो, दूसरा उल्टा लग रहा है उसका। हम लोग 1 घंटे में लेफ्ट साइड ये पूरा साइड लेफ्ट पूरा कवर हम कर लोग लिया। पांडा अभी पांडा फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ हो से गया? हमें लेना है एक ब्रिज सामने टू गो है। टू द अदर साइड। या ये आ गए हम लोग अमेज़न के जंगल में। हम लोग जा रहे हैं अमेज़न रिवर क्वेस्ट में बोट लेने के लिए। इसका अलग से टिकट लेके आना पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं अमेज़न रिवर क्वेस्ट के लिए। ये पहले हमारे आइटिनरी में था नहीं, क्योंकि हमको पहले लगा कि रिवर क्वेस्ट शायद बोट राइड सिर्फ देगा, लेकिन जब मैप ठीक से देखे तो पता चला कि कुछ तो मिस हो रहा है, क्या नहीं देखा। तो तब देखे कि बोट से हम लोग को ये घुमाएगा, तो ये टिकट में इंक्लूड है नहीं, आप लोग को अलग से टिकट लेना होगा, एंड $5 पर पर्सन। अब हम एंटर कर चुके हैं अमेज़न रिवर बोट राइड में, जो रिवर वंडर का एकदम थ्रिलिंग हाईलाइट है। बोट स्लोली रिवर में ग्लाइड करता है, और आपको बिल्कुल लगता है कि जैसे आप साउथ अमेरिका के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हो। हर टर्न पर एनिमल के सरप्राइजेस मिलते हैं, और सब अपने नेचुरल हैबिटेट में मूव करते हुए दिखाई देते हैं। राइड का पेसिंग परफेक्ट है, आपको हर एनिमल प्रॉपरली ऑब्जर्व करने को मिलता है, और एकदम इमर्सिव जंगल वाइब फील होती है। So this part of River Wonder is personally my favorite, and if you are planning to come here, then don't miss this part. It's highly recommended. It's a lifetime experience. कैसा लगा? मेरा हाफ पैंट भीग गया पूरा। अच्छा था, मेरे को मजा आया। रिवर वंडर्स का फर्स्ट हाफ ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ सेक्शंस में ज्यादा एक्टिविटी या क्लियरली विजिबल स्पीशीज एनिमल नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही हम अमेज़न रिवर जोन में एंटर करते हैं, पूरा एक्सपीरियंस एकदम चेंज हो जाता है। यहीं से रिवर वंडर्स का रियल मैजिक शुरू होता है। इनका अमेज़न सेक्शन इज ट्रूली अमेजिंग। छोड़ दिए, मेरे को बड़ा मन है इसको देखने जू और बर्ड पैराडाइज जितना अच्छे से देखभाल किया, रिवर वंडर उतना अच्छे से मेंटेन नहीं है। प्लस इनका अमेज़न फॉरेस्ट अच्छे है। हाँ। चलो जल्दी चलो। 9 बजे हम लोग बर्ड पैराडाइज पहुंचे। 6:30 बजे ना। द टाइम इज 6:18। 6:18। 3 जगह कंप्लीट किए। अब जाके हम भोजन करेंगे। अभी हम लोग खाना सकते। उसके बाद फिर से नाइट सफारी। रियली यार, हम लोग
ट्रिप में आए हैं या कोई मिशन में आए हैं? पार्क एग्जिट करते ही आपको काफी सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट दिख जाएंगे लाइक KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्ड पैराडाइज, सिंगापुर जू और रिवर वंडर्स एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ चुके हैं मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व के लास्ट और सबसे आइकॉनिक सेक्शन में, सिंगापुर नाइट सफारी। ये सिर्फ एशिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट और आइकॉनिक नाइट सफारी जू माना जाता है। पार्क 3 सेक्शंस में डिवाइड है, एम्पी थिएटर, सफारी ट्रेल्स और ट्राम स्टेशन, और हर सेक्शन अपने आप में यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर करता है। पार्क की एंट्री टाइमिंग है 6:30 PM, तो मेक श्योर कि आप 6 PM तक गेट में पहुंच जाएं, क्योंकि 6:30 PM के बाद काफी क्राउड हो जाता है और लॉन्ग क्यूज में वेट करना पड़ सकता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि सिंगापुर नाइट सफारी जर्नी आप सफारी ट्रेल से स्टार्ट करें एंड 6:30 PM में एंट्री लेते ही सीधे सफारी ट्रेल्स की तरफ जाएं, क्योंकि इस ट्रेल में कोई आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं है, तो ज्यादा लेट जाने से आपको एनिमल्स नहीं दिखेंगे और एनिमल्स नेचुरल लाइट में ज्यादा क्लियरली दिखते हैं ऑफ सनलाइट, बिकॉज सन सेट्स अराउंड 7:15 PM इन सिंगापुर। तब तक आपका 50% से ज्यादा ट्रेल कंप्लीट कर लोगे और क्राउड भी नहीं होगा। ज्यादातर लोग पार्क में एंट्री करते ही सब ट्रैम लेने के लिए चले जाते हैं एंड उस वक्त वहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड होता है। मेरे एक्सपीरियंस से आई विल सजेस्ट कि ट्रैम राइड लास्ट में रखें, क्योंकि ट्रैम में एनिमल्स क्लियरली दिखते हैं एट नाइट, वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग होती है एंड दैट्स मेक इट मोर फन एंड थ्रिलिंग। ये है नाइट सफारी का मैप। एंट्री में ही आपको एम्पी थिएटर दिख जाएगा एंड वाइट ट्रैक ट्रैम राइड के लिए है और बाकी कलर्स के ट्रैक सफारी ट्रेल्स के लिए है। सफारी ट्रेल का ट्रैक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा। आपको रास्ते और एनिमल्स ज्यादा क्लियरली दिखाई देंगे, वरना एक्सपीरियंस काफी डार्क हो सकता है, क्योंकि इस ट्रेल में हर जगह लाइटनिंग नहीं है। ऐसे लोग के देख रहे हो, ऐसे लोग के देख रहे हो, जैसे देख रहे हो। Oh, this one is porcupine. Oh, so nice there. Wow, look at that. Do you see that strength? He too like up. Jump. He's being acrobatic. Jump. Jump. Tiptoe until like this. He's gonna jump. He's gonna jump. Oh, is it Okay, curling. No, use his tail to Stabilize himself. grab the thing. Damn. And he's doing pull-ups. Not just pull-ups, right? It's Jump. wow, that one also can support him lah. Wow, cannot support him lah. He ano kucing lah. This is This thing is so cute. कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर जहाँ पर एनिमल है वहाँ पे हल्का सा लाइट है। हाँ, लग रहा है पूरा नाइट जंगल में हो आप। जंगल में पूरा। हाँ, एक्सपीरियंस पूरा जंगल वाला है। आप फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं कर सकते, बिकॉज थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो जानवर दिख लेकिन रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सही बात। अब लग रहा है कि जंगल में आगे, क्योंकि आगे कोई नहीं, पीछे का पता नहीं, ऐसा आवाज आ रहा है कि पीछे देख नहीं सकते, तो चलते रहो। अगर रास्ता बनाया है तो जाने का, ये जो कहीं तो आए हम। Eating something. He's eating something. He's eating meat. Name of another. Yeah, we should relinquish the. Something music shape. Boy, but flying fox. वो हटो, देख के नीचे देखो। দেখেছি बोला छोड़। না না দেখেছো আমি সামনে দুটো রাখতে দেখতে পাবো না। अच्छा माने এটা হয়ে গেল তোমার ये बर्ड। ना फ्लाइंग फॉक्स लेकर चलो। हाँ, तो कोई पंछी का नाम ही होगा ना, जो देखने में फॉक्स जैसा होगा। पीला अच्छा होगा। ये है मेरा सबसे थ्रिलिंग और थोड़ा हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। मैंने बैट्स को इतने करीब से कभी नहीं देखा। इट वॉज सो डार्क कि कैमरे में भी क्लियरली कैप्चर नहीं हो रहा था। यहाँ आके आपको एक्चुअली फील होगा कि आप रियल जंगल में हो। हॉरिफाइंग और एक्साइटिंग दोनों एक्सपीरियंस एक साथ मिले। ट्रेल पर अगर आप कंफ्यूज हो जाओ या रूट समझ में ना आए तो टेंशन मत लो, यहाँ आसपास काफी जू कीपर्स रहते हैं। अगर आप कहीं रास्ता भटक गए, दे विल हेल्प यू और गाइड यू रास्ता दिखाने में। And then, if you want to walk the other trail, you can turn. East Lodge trail will be connected on to that. Yeah, correct. So from here So need to take the right. moment you come out of here, just take right. कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है यार। कोई साइन भी नहीं है, कहाँ है हम लोग?
एज यार हॉरर एक्सपीरियंस है ना, बहुत ज्यादा। सही है भाई। यहाँ का ट्रेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड। हमने सफारी ट्रेल कंप्लीट कर लिया है और अब हम जा रहे हैं 9:30 PM का शो देखने एमपी थिएटर में। हम लोग ये टिकट बुक किए 7:30 बजे, 2 घंटा पहले आपको बुक करना है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गेट विल क्लोज 5 मिनट्स बिफोर प्रेजेंटेशन टाइम। हाँ, अगर बुक नहीं करते हैं तो आपको एंट्री नहीं देंगे वो। हाँ, हम लोग अभी 9:30 का शो है, 9:18 को ही चले आए हैं। और आधा स्टेडियम भर गया है आधा स्टेडियम ऑलरेडी और फुल है। 9:25 के बाद एंट्री क्लोज हो जाती है। आपको 5 मिनट पहले कम से कम आना ही पड़ेगा, 5 नहीं 10 मिनट पहले कम से कम आना पड़ेगा, वरना वो लोग एंट्री ही नहीं देंगे, तब तक फुल हो जाता है। मतलब एंट्री पूरा दरवाजा ही लॉक कर देते हैं अंदर से। Then, what he can do with that tail is he can hang on branches to reach for fruits and other tasty treats, just like what he's about to show you guys right now. Okay, all the way down he goes. Look at that! What cooking cross! He is going to show all of you something very, very cool like this. Look at that! Wasn't that incredible? फाइनली ट्रैम में आते आते 10 बज गया उधर। वहाँ पे कितना क्यों था, इतना भीड़ है अभी 10 बजे इतना भीड़ है। टाइम हुआ है 9:55। एक इम्पॉर्टेंट टिप, शो खत्म होने से 2 to 3 मिनट पहले ही निकल जाए और सीधे ट्रैम राइड के लिए चले जाएं। उस टाइम ट्रैम पे ऑलमोस्ट कोई भीड़ नहीं होता, क्यों बिल्कुल खाली होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ट्रैम में बैठ रहे हो तो राइट साइड की सीट चूज करना, क्योंकि ज़्यादातर एनिमल राइट साइड में ही होते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर व्यू मिलेगा। With their head upside down, they take in mouthfuls of water and strain toxins from the water using their क्या सुंदर लग रहा tigers were once widespread across much of India, ranging birch forests of Asia. Wherever they roamed, they left their mark as powerful symbols of strength, courage, and kingship in cultures throughout the region. But today, the tiger's future hangs in the balance. Over the past century, they have disappeared. That loss and poaching continue to threaten their future. Some believe that tiger लाइट किसने जला? Coming right for you. So is invite you. सिंगापुर जू की टिकट आप आइदर क्लूक ऐप से बुक कर सकते हो या trip.com से बुक कर सकते हो आफ्टर कंपेयरिंग द प्राइस। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन से ऐप से बुक करोगे, देन आप सिंगापुर जू सर्च करो, देन आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। देयर आर 5 सेक्शंस इन सिंगापुर जू। आप चाहो तो इंडिविजुअल सेक्शंस के भी टिकट बुक कर सकते हो या ओवरऑल भी बुक कर सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप कॉम्बो बुक करो, बिकॉज प्राइस ऑफ इंडिविजुअल जोन टिकट और कॉम्बो टिकट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग विद एनी एल्डर पर्सन। तो जैसे ही आप चूज़ कर लो कि आपको कौन सा जोन बुक करना है, उसके बाद इट्स नॉट एंड, जैसे ही आप टिकट बुक कर लोगे देन आपको स्क्रीन में दिख रही होगी देयर इज एन ऑफिशियल लिंक, जिसके थ्रू आपको अगेन डेट एंड टाइम स्लॉट बुक करना है। टिकट बुक करने के बाद आपको इस लिंक में क्लिक करना है, देन आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको बुकिंग कोड देना है जो आपको टिकट से मिल जाएंगी। देन कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो वो सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना है। देन एक पेज आएगा, वहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है जिस दिन आप जाने वाले हो, एंड टाइम स्लॉट बुक करना है आपके नाइट सफारी ट्रैम जोन के लिए। सो ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। सो लेट्स मीट इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो सी यू फॉर द डे, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।